हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमें डिस्कस करना है क्लास फिफ्थ का फिफ्थ चैप्टर, जिसमें सेल कंटेंट को एडिट कैसे करना है। कुछ कमांड्स हैं हमारी, जैसे अंडू रीडू कमांड, कॉपी एंड मूव द डाटा, डिलीट सेल कंटेंट, डिलीट एंटायर रो और कॉलम, और लास्ट में है ऑटोफिल फीचर। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई भी कंटेंट ऐड करना है किसी सेल के अंदर, तो नॉर्मली हम उस सेल पे क्लिक करेंगे और टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा जो कंटेंट है सेल के अंदर वो आ गया। तो ये जो ग्रीन बॉर्डर का जो है वो है हमारी एक्टिव सेल। ठीक है। अब इसको हमें एडिट करना है, तो एडिट दो तरीके से हो सकता है। या तो इसके ऊपर मान लो हम दूसरी सेल पे काम कर रहे हैं, हमें ये वाली सेल एडिट करना है, तो पहले इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा से हम टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो पहले वाला जो कंटेंट था वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और जो हम नया टाइप करेंगे वो वाला आ जाएगा। दूसरा इसका तरीका क्या है, इसके ऊपर हम क्लिक करके जो ये हमारी फॉर्मूला बार है यहाँ से भी हम इसको हटा के टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम फॉर्मूला बार में टाइप करेंगे वो सारा इस सेल में आ जाएगा। ओके, तो ये दो तरीके हैं सेल को जो भी सेल के अंदर कंटेंट है उसको रिप्लेस करने का, मतलब जो पहले का कंटेंट है उसको हटा के दूसरा कंटेंट ऐड करने का। तो ये तो नॉर्मल सा टॉपिक था। अब बारी आती है हमारी अंडू और रीडू कमांड्स की। इन कमांड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, प्लीज आप ध्यान से सुनना। अंडू कमांड जो होती है ना, वो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड। और जो रीडू होती है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस लिए हम इनका यूज करते हैं। देखो, अंडू हम इसलिए करते हैं जब अगर हमने कोई भी टेबल या कोई भी हमने काम कर रखा है हमारे एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर, ठीक है, तो उसमें अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है या कोई भी काम ऐसा है जो मतलब कोई भी चीज जो है हमसे डिलीट हो गई है, ठीक है, तो उसको वापस लाने के लिए हम करते हैं अंडू। ठीक है, मान लो मैंने अभी यहाँ पे कुछ टाइप किया, शिक्षा, ठीक है, इस टाइप से। अब मान लो ये हमारा हो गया सेव। सेव नहीं, मतलब ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसमें मैंने कुछ ऐड, मतलब इस शिक्षा को हटा के ये डिलीट कर दिया नाम, मान लो मैंने यहाँ से, ठीक है। अब डिलीट मुझे नहीं करना था, ये तो मैं वैसे ही सिंपल सा बता रही हूँ एग्जांपल मेरे नाम से। बाकी कई बार क्या होता है हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह भी डिलीट हो जाती हैं, तो उसको वापस लाने के लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं। मान लो अब मेरा नाम था वहाँ पे डिलीट हो चुका है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे अंडू कमांड का यूज़, मतलब कंट्रोल प्लस जेड, तो मेरा नाम जो है वो वापस आ चुका है। कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी में हमसे कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो हम उसको वापस अंडू करके ले आते हैं। या फिर जैसे हमारे फ़ोन के अंदर होता है ना, कोई फ़ोटो या वीडियो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट गलती से डिलीट हो गया, तो वो कहीं न कहीं जैसे डिलीटेड फाइल्स में मिल जाएगा, या लैपटॉप से कोई फाइल डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकिल बिन से हम उसको रिकवर कर लेते हैं। ऐसे ही एक्सेल के अंदर अगर कोई कंटेंट हमारा डिलीट हो जाता है, कोई टेबल हमने बना रखी है, कोई चार्ट हमने ड्रॉ कर रखा है, अगर वो हमारा डिलीट हो गया बाय मिस्टेक, तो हम उसको क्या करेंगे, अंडू कर देंगे, वो वापस आ जाएगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने का है, अगर हमने डिलीट करने के बाद उसको सेव कर दिया, जैसे मान लो ये नाम मेरा डिलीट हो गया और मैंने इसको सेव कर दिया, डिलीट करने के बाद सेव कर दिया, फिर हम उसको अंडू नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अब मान लो सेव नहीं हुआ था, मैंने जैसे नाम लिखा, यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, डिलीट हो गया, वापिस हम इसको अंडू ले आए। ठीक, लेकिन अब रिडू का क्या यूज होता है, रिडू कमांड जब यूज होती है जब अंडू कमांड हमने यूज कर ली हो। अब जैसे मैंने अंडू यूज कर ली, ठीक है, मैं वापस ले आई मेरे नाम को, लेकिन मुझे नहीं चाहिए मेरा नाम, भाई मेरी पहले ही फाइल, जो पहली फाइल थी वही ठीक है बिना नाम की, तो मैं इसको करूंगी रिडू, मतलब कंट्रोल प्लस वाई कर दिया, तो वापस से मेरी चली गई। ये किस लिए यूज होता है, ये तो मैं वैसे बता रही हूँ नाम के साथ। ये देखो, जैसे मान लो हमने कोई इंपॉर्टेंट फाइल बनाई, वो इंपॉर्टेंट फाइल हमने सेव कर दी, ठीक है, उसके बाद उस फाइल के अंदर हमने कुछ एडिटिंग किया, मतलब कुछ एडिट कर दिया उसके अंदर, ठीक है, वो जो एडिट किया ना उसको सेव नहीं किया, तो एडिट किया हुआ अब हमारे माइंड में ये आया कि अरे नहीं, ये तो मुझे एडिट करना ही नहीं था, जो पहले वाली जो फाइल थी वही ठीक थी मेरी, जो मैंने सेव कर रखी थी, इसके अंदर जो मैंने अब एडिटिंग की है ना वो मुझे नहीं चाहिए, तब हम यूज करेंगे अंडू कमांड का। ठीक है, अब फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अंडू गलत कर दिया यार, वो एडिटिंग ठीक थी,
तो अब दोबारा से वही एडिटिंग करना तो बेवकूफ़ी है, तो हम क्या करेंगे, रिडू कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो मतलब अंडू कमांड पहले यूज़ होती है, रिडू कमांड बाद में यूज़ होती है। ठीक है? अंडू की हुई चीज़ को हम रिडू करते हैं, और अंडू कब करते हैं, जब डिलीट कोई चीज़ हो गई है लेकिन सेव नहीं की है, तो उसको हम अंडू कर सकते हैं। ठीक है? इनकी शॉर्टकट की भी उल्टी है, देखो, वाई पहले आता है, जेड बाद में आता है, लेकिन अंडू कमांड पहले यूज होती है, कंट्रोल प्लस जेड वाली कमांड पहले यूज होती है, रीडो बाद में यूज होती है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा है कॉपी एंड मूव द डाटा। अब कॉपी करना सबको आता है, नहीं आता है तो देखो, जैसे मान लो मैंने अभी मेरा नाम लिखा था शिक्षा, इसको मुझे कॉपी करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे सेल को हमने यहाँ पे कर, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी। अब कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होती है हमारे पास शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सी, और उसके बाद कॉपी करने के बाद हम उसको करते हैं पेस्ट, तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है? तो मैंने कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया कंट्रोल प्लस सी के साथ। अब मुझे पेस्ट करना है, मान लो इतनी सारी सेल्स में मुझे इसको पेस्ट करना है, तो सारी सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस वी कर देना है, तो देखो हर जितनी सेल मैंने सेलेक्ट की थी उसमें सब में मेरा नाम आ गया। तो ये होता है हमारा कॉपी करना डाटा वो। बट मूव करने का क्या मतलब होता है, देखो कॉपी का मतलब होता है कि जो चीज हमने कॉपी की वो वहां पे भी प्रेजेंट है, और जहां पे पेस्ट की वो वहां पे भी प्रेजेंट है। लेकिन मूव करने का क्या मतलब होता है, जो चीज जहां पे है उसको वहां से हटाना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है। मूव में और कॉपी में ये डिफरेंस होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ, मैं बाहर भी हूँ, ठीक है, तो मेरी कॉपी हो गई वो। लेकिन मूव करने का मतलब क्या है, जब हम चलते हैं तो एक पैर राइट हमारा आगे होता है, फिर लेफ्ट आगे होता है, राइट पीछे हो जाता है। तो मतलब राइट वाला पैर भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेफ्ट वाला भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मतलब जो चीज जहां पे है उसको वहां से हटा के दूसरी जगह मूव कराना। ठीक है? तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, कॉपी करना और मूव करना। अब मैंने इसको कर दिया अंडू। ठीक है? अब मुझे इसको कॉपी नहीं करना, मुझे इसको करना है कट। तो कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। कट करने के लिए, कट ऐसे क्रॉस से हम याद रख सकते हैं, कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है? तो अब हमें मूव कराने के लिए हम कट करते हैं, कॉपी कराने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी कॉपी करते हैं। तो अब मैंने इसको कट करना है, मैंने इसको कट कर दिया, और यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट कराना है, मतलब जहाँ पे भी जिस भी सेल में मुझे इसको पेस्ट कराना है, तो वहां पे मैं कंट्रोल प्लस वी कर दूंगी। ठीक है? एक सेकेंड, यहाँ से इसको कट किया और यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो जहाँ पे ये था यहाँ से गायब हो गया, मतलब वहां से तो कट हो गया और दूसरी जगह पेस्ट हो गया। तो बेसिक चीजें आई होप कि आपको आती भी होंगी। ठीक है, फिर भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद डिलीटिंग सेल कंटेंट। अब मेरी सेल के अंदर, अब देखो मैंने जो चीज अंडू की है ना, उसको रेडू करते हैं, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, वाई। हमने जो चीज अंडू कर रखी है ना, एक मिनट, अच्छा अंडू की ही नहीं, चलो कोई नहीं। जैसे मेरा ये नाम था, मैंने इसको कॉपी किया, देखो बिना अंडू के मैं रिडू नहीं कर पाई है ना। अब इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कॉपी हुआ नहीं क्या अच्छे से, कर्सर आ जाता है बीच में, रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है? अब देखो ये हमारा पेस्ट हो गया। अब मुझे डिलीट करना है सेल का कंटेंट, मतलब जितनी भी सेल में ये कंटेंट है इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट कमांड का हमें यूज करना है, सीधा सिंपल। अगर डिलीट कमांड का यूज करना है तो डिलीट कमांड भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ से डिलीट करके, डिलीट सेल्स, डिलीट ये। ठीक है? तो हम डायरेक्ट डिलीट कमांड का भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद आता है डिलीट एंटायर रो और कॉलम, मतलब कंप्लीट रो को या कंप्लीट कॉलम को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमने देखो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर हमें कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी रो सेलेक्ट करनी है उसके नंबर पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे 9 नंबर जो रो है मुझे वो सेलेक्ट करनी है, तो उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है, तो कंप्लीट रो हमारी सेलेक्ट हो गई। अब उसको मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सेल्स, मतलब होम टैब में सेल्स वाले ग्रुप में जाएंगे और डिलीट वाले से डिलीट शीट रो ये वाला कर देंगे, तो यहाँ से ये डिलीट होगी। देखो अब जहाँ वैसे पता नहीं चला ना डिलीट होगी, जैसे ये नेम जैसे मैंने लिख रखा है ना शिक्षा, ये कौन से 7 रो है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, कंप्लीट रो सेलेक्ट होगी। अब इसको डिलीट कर देते हैं तो पता चल जाएगा हमें डिलीट हुई है। कैसे पता चल जाएगा, ये नाम हट जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो देखो वो रो हमारी डिलीट हो चुकी है।
ऐसे ही कॉलम कर सकते हैं, मान लो जे वाला कॉलम सेलेक्ट करना है तो जे पे क्लिक किया, पूरी कॉलम हमारे नीचे तक सेलेक्ट होगी। डिलीट करना है, डिलीट वाले पे गए और यहाँ पे डिलीट शीट कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, आगे की तरफ खिसक जाती है ये जब डिलीट होती है, तो इसलिए पता भी नहीं चलता। ये तब पता चलता है जब हमने कोई टेक्स्ट ऐड कर रखा हो। लास्ट है हमारे पास ऑटोफिल फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोफिल फीचर हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी सीरीज अगर हमें कंटिन्यू फिल करनी है एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए हम ऑटोफिल फीचर का यूज करते हैं। जैसे मुझे 1 to 1000 तक काउंटिंग लिखनी है, तो वैसे मान लो मैं लिखती रहूँ 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है, उसमें तो पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा मेरा, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसके लिए हमारी यूज होती है ऑटोफिल फीचर, यूज होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे 1 और 2, मतलब सीरीज जो भी हमें लिखनी है, 1 से स्टार्ट करना है तो 1 2 लिख दिया। मान लो मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे 104 से स्टार्ट कर रहा है, 104 से स्टार्ट करके और 105, उसके बाद 106 ऐसे करना है। तो एटलीस्ट 2 कॉलम में हमें डाटा लिखना है। ठीक है, ये याद रखना है, 2 कॉलम में एटलीस्ट हमें लिखना है, सॉरी कॉलम नहीं, सेल के अंदर, 2 सेल के अंदर हमें लिखना है कि 104 105 हमें इस टाइप से चाहिए, ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए, एक्सेल को समझ आ जाए कि हाँ भाई इसको इस टाइप से सीरीज चाहिए। तो हमने इन दोनों को फिर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो ब्लैक कलर का कॉर्नर में, यहाँ पे ब्लैक कलर का कॉर्नर में ये प्लस जैसा निशान आ गया, इसको हम बोलते हैं फिल हैंडल। इसको पकड़ के नीचे की तरफ हमें ड्रैग करना है माउस की हेल्प से। तो देखो अपने आप ये फिल हो गई, 104 105 106 107 108 इस टाइप से, जितने नीचे तक हमें फिल करना है ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। एक तो तरीका ये होता है। इसके अंदर हम डेज भी फिल कर सकते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे इस टाइप से। तो सबसे पहले हमने किया मंडे को और फिर हमने किया ट्यूसडे को। ठीक है, 2 हमने फिल करने हैं, उसके बाद दोनों को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वही सेम कॉर्नर में लेके जाना है, तो प्लस डार्क कलर का प्लस आ जाएगा, फिल हैंडल, उसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। ऐसे ही ईयर के भी कर सकते हैं, जनवरी फरवरी, ठीक है, मंथ ऑफ द ईयर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑटोफिल फीचर। यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं एडिटिंग ग्रुप से, फिल से, यहाँ पे सीरीज हम कर देंगे तो फिल हो जाएगा, जितनी सीरीज हमें फिल करनी है। यहाँ से भी कर सकते हैं, बट ये सिंपल है, सिंपल हमें फिल हैंडल को पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है। बट कमांड कौन सी यूज होती है, फिल कमांड एडिटिंग ग्रुप में यूज होता है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि ऑटोफिल करते टाइम कौन सा ग्रुप यूज होता है, एडिटिंग ग्रुप, कौन सा टैब यूज होता है, होम टैब, और कौन सी कमांड फिल। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड थे। तो ऑलमोस्ट हमने सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अब 5th क्लास का हमारा एक चैप्टर रहता है, वो भी हम जल्दी से फिनिश कर लेंगे। और तो आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।